यदि केवल सिर्फ आर वाला परिपथ हो, वो भी एसी वाला, तो इसका पहले आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी। पहले एक परिपथ होगा, वो भी प्रतिरोध, फिर उसके अंदर एसी स्रोत को जोड़ देंगे और यहाँ से आई धारा प्रवाहित होगी। ये हमारा प्रतिरोध है, इसकी यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वी आर। तो अपना लिख लेते हैं, माना आर वाले है ना, आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को एसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यानी कि जो ये आर वाला हमारा प्रतिरोध है, ये इसे एसी स्रोत इसके साथ श्रेणी क्रम में, आप देख सकते हैं, इसे अगर मैं खोलूँ तो या ये सीधी जा रही है, आगे चल के ये एसी स्रोत के साथ जुड़ा है और ये हमारा श्रेणी क्रम में हो गया। इसके लिए इसे हम ऐसा बना सकते हैं, तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो एसी आर वाला परिपथ में वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ था। तो फिर इसमें जो एसी स्रोत यानी कि एसी स्रोत के लिए वोल्टेज का सूत्र अथवा समीकरण। हाँ, तो एसी स्रोत के लिए हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, क्या था, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देखिए, यदि हम इसके अंदर एसी स्रोत है तो हम मान लेते हैं इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो लिखें, यदि प्रतिरोध में आई जितनी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर, तो क्या होगा, V बराबर VR बराबर V होगा, V माइनस VR किरचॉफ के नियम के अनुसार। यानी कि जैसे VR माइनस या फिर V माइनस VR बराबर 0। V अपना ये हो गया, यहाँ से विद्युत धारा ले जा रही तो समान दिशा में, तो यहाँ माइनस हो गया। तो VR बराबर समीकरण 1 पर से, ये समीकरण 1 है तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 पर से, तो Vm साइन ओमेगा टी। तो और इसे हम इस प्रकार लिखते हैं VR, तो VR इज इक्वल टू आई इंटू आर, चूँकि इसलिए आई आर इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और ये R को इस यहाँ भेज देते हैं, तो I इज इक्वल टू Vm अपॉन में R साइन ओमेगा टी। और हमें पता है ये ओम के नियम के अनुसार Vm अपॉन में R इज इक्वल टू Im होता है। M है अधिकतम वोल्टेज, तो अधिकतम धारा, इसलिए I बराबर Im साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास धारा का समीकरण आ चुका है। तो हमें बस इसमें बस 3 चीज़, हम इस चैप्टर में 3 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो हम प्रतिरोध वाला पढ़ेंगे, और फिर इंडक्टर वाला और संधारित्र वाला, तीनों को पढ़ेंगे। तीनों में सब सेम है, और सभी में हमको पहले आई धारा का समीकरण निकालना है, फिर फेज़र डायग्राम, उसके बाद आलेख, उसके बाद लास्ट में औसत शक्ति निकालने की है। तो अभी हम इस वाली वीडियो में केवल आर वाला परिपथ सीखेंगे। तो हमने धारा तो निकाल ली है, तो हमें यह ध्यान में रहना चाहिए कि केवल आर वाले एसी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज समान कला में होते हैं। अब हम इसका
फेज़र डायग्राम बना लेते हैं। फेज़र डायग्राम इसमें कैसा बनेगा, पहले हम तो यहाँ पर धारा और वोल्टेज, जो धारा एवं वोल्टेज है वो समान कलाना है। तो देख सकते हैं ये साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी, इसलिए तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये धारा हो गया आई, इसी के ऊपर हम लोग बना देंगे वोल्टेज का, इसी पे वी, तो हमारा बस बन गया। और यहाँ पर ओमेगा टी कोण होगा। और फिर आलेख बनाए तो ये हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमारा 0 से शुरू हो रहा है ओमेगा टी से, तो ये 0 यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसको ये बन गया हमारा वोल्टेज का, तो इसे भी बोलते हैं। और ये धारा का, तो इसे हम बोल देते हैं आई, बन गया हमारा। और हम अब इसके बाद औसत शक्ति निकालेंगे। औसत शक्ति को हम किसी प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिखना हो या फिर इस प्रकार। तो औसत शक्ति बराबर क्या होता है, V इंटू आई। वी हमने क्या निकाला था, समीकरण 1 एवं 2 पर से। जो समीकरण हमारा ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है। तो Vm साइन ओमेगा टी इंटू Im साइन ओमेगा टी, ये Vm और ये Im दोनों बाहर आ जाएगा, तो Vm इंटू Im, और ये साइन ओमेगा टी, तो फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमको मालूम है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगर एक दोलन होता साइन ओमेगा टी तो इसका मान यानी 0 होता, एक दोलन में इसका मान 0 होता। लेकिन अगर साइन स्क्वायर है तो यानी कि 2 दोलन हो, इसमें 1/2 होता है। Vm Im इंटू 1/2, इस 1/2 का हम ऐसे लिख सकते हैं, Vm अपॉन में √2 इंटू Im अपॉन में √2। और हमें पता है Vm अपॉन में √2 इज इक्वल टू VRMS एंड Im अपॉन में √2 इज इक्वल टू IRMS। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। दैट्स इट।